हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां पे आपको एवरी वीक चार्ट्स पे बात पे बताया जाता है कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडल माहौल मार्केट का। जिस तरह से आपको यहाँ पे वीक एंड वीक आपको बताया गया किस तरह बुलिस बियरिस कहाँ पे, गैप डाउन कहाँ पे, गैप कवर या बुल बैक, एफआई सेलिंग। उसी तरह जैसे लास्ट वीक अवेलेबल नहीं थे हम, तो उसके भी डिस्कस करेंगे और आने वाले वीक में क्या रहेगा ये भी फुल डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बिल्कुल बने रहें। और जैसे कि मैं आपको थीम दिखा देता हूँ, इस वीक का थीम जो है वो क्या, एफआई रिटर्न। क्योंकि अब क्रिसमस हो गया खत्म। अब क्या एफआई अपनी जो बाइंग है वो रिटर्न करेगी, जो सेलिंग प्रेशर था क्या वो थम गया या फिर कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाली जो वीक है वो क्रुशियल वीक अहेड। इट मींस दो ऐसे न्यूज, जैसे कि एक तो क्रुशियल की हमारी जो क्वार्टर थ्री की जो रिजल्ट्स आनी चालू हो जाएगी 9th ऑफ जनवरी से। ठीक है। तो 9th ऑफ जनवरी को बड़ा रिजल्ट भी होगा, अनाउंसमेंट जो टीसीएस का। एंड उसी तरह से जिस तरह कि वीकेंड में ही एक न्यूज आई है कि चाइना में फिर से एक वायरस जो अप्रूव हुआ है, जो मतलब पता चला कि वायरस जो है जेन्युइन है और वो बड़ा वायरस का नाम फिर से आने की कगार में है। ऐसे आ रहे, बट उस पे कितना सच कितना झूठ या वो क्या इम्पैक्ट करेगा जैसे कोरोना पेंडेमिक में किया था, या फिर बस इस बार संभल जाएगा, सिर्फ नाम में रह जाएगा, काम कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वो आगे पता चलेगा। लेकिन इस तरह से जो क्रुशियल वीक है, पहले तो हम लोग जो है न्यूज़ को अवॉइड करेंगे जो न्यूज़ कोरोना की है, क्योंकि इस तरह चाइना में बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन अब हमको ये करना है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाली है वो जरूर इम्पैक्ट करेगी मार्केट को। तो चलो देखते हैं मार्केट में किस लेवल्स पे क्या बन रहा है। थोड़ा ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि मंडे मार्केट को क्या हो सकता है किस लेवल से। पूरा जो एक ब्रॉडर व्यू मुझे दिख रहा है कि एक गैप था, जो गैप था उस गैप को बहुत ही बढ़िया से फिल किया। आप देखोगे इससे पहले भी गैप बना था, जब गैप बना था उस गैप को फिल करता है फिर वो अपनी रडार पे जाता है। तो इस बार भी जो गैप था वो गैप को फिल किया है, तो इसकी रडार जो है वो वापस वापस से 23,750, क्योंकि यहाँ पे एक स्मार्ट गैप उसने छोड़ा हुआ है, वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा 23,750 के अराउंड। मतलब यहाँ से करीब 250 पॉइंट नीचे की लेवल्स बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे आपको 23,000 तक दिखेगा, लेकिन 23,000 के नीचे इस वीक मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि अगर ओआई भी देखा जाए तो सबसे बड़ा आसपास नहीं, सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो 23,000 में दिख रहा है टोटल वाइज, जो इस वीकेंड में बना के गया पोजीशन और इस करंट एक्सपायरी का। और यहाँ पे देखेंगे तो आसपास से दूर आप, थोड़ी दूर, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो 1 लाख है 2500, उससे बड़ी पोजीशन बनी है 25 में। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा रेंज खुला है, उस रेंज की तरफ जाने के लिए उसको ये दो रेडी करना पड़ेगा। इट मींस 23,750 से जो 700 का जोन है, इसको पहले पार करनी पड़ेगी। ये एक गैप है जिसको फिल करके ये वापस भी जा सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 23,400 से 23,000 आने का तैयारी कर लो। और अगर ये गैप फिल करके रिटर्न आता है या यहीं से रिटर्न होता है, जो यहाँ पे एक बड़े कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बना है, तो ये एक इंडिसीजन कैंडल बना है, जिसको हम अदर टेक्निकल लैंग्वेज में भी अलग बोलते हैं। जिस तरह की बड़े कैंडल के नीचे अगर इनसाइड कैंडल, इस तरह कैंडल बनी तो इनसाइड कैंडल भी बोला जाता है। तो इनसाइड कैंडल का अगर हायर टूटता है, इसके ऊपर अगर कोई दिन क्लोजिंग होती है, तो एक बड़ा रनवे फिर देखने मिलेगा जो 24,750 से 25,000 तक जाते हुए दिखेगा। मतलब इस वीक का रेंज, ब्रॉडर रेंज, 23,000 लोअर साइड एंड 25,000 अपर साइड है। और बीच में ये डिसाइड करेगा, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग 25,000 की तरफ मूव, 24,690 के नीचे क्लोजिंग, 23,300 से 2400 से 23,000 का रैली। तो ये आप नोट कर सकते हो। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी जो गैप है देखोगे वो ऑलमोस्ट फिल किया है और वापस से सपोर्ट पे खड़ा है। तो 49,700 के नीचे जब तक ये नहीं सस्टेन करेगा तो नीचे जाने के लिए कोई भी चांस नहीं है। उसके नीचे फिर त्राहिमाम है, 49 भी तोड़ेगा उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो। और ऊपर में जो गैप है 52,000 का जो कवर किया था इसने, 52,150 के ऊपर सस्टेन करने पर ही ये वापस से एक बड़ा रन ऑफ 54,000, 54,300 तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बिल्कुल लोअर साइड का आपको दिख रहा है, बहुत क्लोजेस्ट है बैंक निफ्टी में लोअर साइड में।
तो देखते हैं इसको तोड़ता है या सस्टेन करता है नहीं। लेकिन अभी कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है कि 49,700 के नीचे क्लोजिंग होगा या फिर 23,700 के नीचे भी ये क्लोजिंग हो, ऐसा कुछ अभी तो सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बट अगर न्यूज में कुछ ऐसी दम रही जो नेगेटिव अगर ताकत, तो फिर हो सकता है, वरना चांसेस तो नहीं लग रहा। और टीसीएस का रिजल्ट भी वैसे तो मैं रिजल्ट ऐसा फंडामेंटली इतना डेप्थ में नहीं करता, लेकिन फिर भी आगाज है, मे बी आईटी रिजल्ट्स अच्छी आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मार्केट बताएगा फिर रियलिटी, तब हम लोग करेंगे उसके ऊपर जो भी रियल ट्रेड्स। अब आते हैं मंडे, हम लोग रियल ट्रेड्स कैसे करेंगे। तो मंडे के लिए हम अपनी पॉडकास्ट लेवल्स पे आते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो निफ्टी में जो जैसे कि अभी 23,976 के अराउंड जो सपोर्ट में क्लोज हुआ है, तो अगर लोअर तोड़ता है तभी आपको फिर 23,834 की तरफ मंडे ही लेवल नीचे की तरफ 23,890 एंड 834 का दिखाएगा। 834 के नीचे सस्टेन करेगा तो ही 23,700 की तरफ फिर से बढ़ते हुए दिखेगा, जो मैं आपको यहाँ पे बताया था कि इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग ना दे। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर नीचे के छोड़ दो आप, फिर 25,000 की तरफ आप अपनी जो स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो अब आते हैं नीचे जो और भी लेवल्स हैं, लेकिन 23,700 के नीचे क्लोज होना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, तो इसलिए लेवल लिख लो 23,663, 23,552। अपर साइड के लेवल्स बिल्कुल 24,066, 151, 23,200, जो कि वाई और सेकंड वाई, और यहाँ पे दिख रहा है कि हाई भी है जो फ्राइडे का। तो इसको ऊपर सस्टेन करता है तो 24,280, 360, 24,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं वो जो आपको मैंने ब्रॉडर व्यू बताया है कि 50,700 के नीचे 49,700 के नीचे क्लोज होना जो है लगभग नामुमकिन लग रहा है, अगर कोई बड़ी न्यूज ना आए बस। और तो इतना चांस नहीं लग रहा। ऊपर साइड में बिल्कुल जो है लेवल 51,118, 343, 51,500, 52 की तरफ बढ़ सकता है। और लोअर साइड में 5600 एक बड़ा सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 50,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, जो फॉलोड बाय 5399, 179। ठीक है, तो ये लेवल्स आप नोट कर रखेंगे। लेवल्स पे लेवल किस तरह से एनालिसिस करना है और लेवल्स कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाते भी हैं और उस चीज को प्रैक्टिस भी कराते हैं, वो भी लाइव मार्केट में। तो बिल्कुल, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हमारी, चाहे आप इंडेक्स, इक्विटी या फिर कमोडिटी सीखना चाहते हो, तो एक लोएस्ट प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में आप हमारे सारे रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर चाहिए कि मुझे अभी लेटेस्ट आपके साथ वन एंड वन जो सेशन लेना है, तो दो बैच हमारी रनिंग है, जैसे कि इक्विटी एक्सपर्ट एंड ऑप्शन एक्सपर्ट। इक्विटी एक्सपर्ट तो जस्ट अभी 29 दिसंबर को इंट्रो हुआ है, जिसका कि 5th ऑफ जनवरी को पहला टेक्निकल सेशन होगा। और इसकी लाइव वीकली, एक दो नहीं 3 दिन लाइव सेशन भी होती है, 2 दिन थ्योरी के साथ साथ। पूरा वीक हमारे साथ आप एंजॉय करोगे, है ना, स्ट्रगल नहीं, एंजॉय करोगे इस मार्केट को। तो आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 या ऑप्शन एक्सपर्ट, जो भी आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे किस कंफर्ट जोन में आप फिट होते हो, और या बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिन को कांटेक्ट करें, वो आपको फुल्ली गाइड करेंगे और आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं फिर मंडे मॉर्निंग, मार्केट खुलने के बाद भी हम आएंगे लाइव। आपको देखना है डेमो, तो भी आप एडमिन को करें कांटेक्ट, तो आपको डेमो सेशन के लिए भी हम फ्री लिंक देंगे, जो स्टूडेंट का एक्चुअल लाइव सेशन आप लोग देख सकते हो। ओके, थैंक यू एंड प्रॉफिटेबल वीक अहेड।